टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है, आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में कि जिससे टेस्टोस्टेरोन घटता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप घर में कर लें और आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कैसे कराया जाता है, एक शानदार घरेलू नुस्खा जो 18 से 80 साल तक का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर का एक अकेला वो हार्मोन है जो आपको मर्द बनाए रखता है। जी हां, अगर आप मर्द रहना चाहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपके लिए लाइफलाइन है। इसमें लापरवाही, इसमें कोई कमजोरी नहीं चलेगी। आइए आज इसी टेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कहीं कोई कमी रह जाती है, तो जितनी इंफॉर्मेशन टेस्टोस्टेरोन के लिए आप तक पहुंचनी चाहिए आज इस वीडियो में मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस पार्ट्स रहेंगे वो मैं पहले बता देता हूं। शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा ये बनता कैसे है, कहां बनता है, इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में क्या हैं, और फिर ऐसा क्या करना है कि जिससे नेचुरली आप घर बैठे इस टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, और ऐसा क्या नहीं करना है कि जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर या इसकी प्रोडक्शन या इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। और फिर लास्ट में वही अपनी आदत के हिसाब से एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा आपको दूंगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हालांकि ये बिल्कुल सेफ है। इसे 18 से लेकर 80 साल तक का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। शर्त यही कि उसे कोई बड़ी बीमारी साथ में ना हो, इसके लिए पहले डॉक्टर से मिल ले, ये अच्छा होता है हमेशा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। बहुत मोटी सी बात समझिए, आपके दिमाग के अंदर दो पार्ट हैं, एक है हाइपोथैलेमस और एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो तरह के ग्लैंड समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस पहले ऑर्डर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है सब कुछ, आपको पता भी नहीं। कमाल है उस कुदरत का कि जिसने इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको दिया है, जवाब ही नहीं जिसका। याद रखिए, आपके ब्रेन में हो रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है, कहता है मुझे टेस्टोस्टेरोन बनाकर दो बॉडी के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है ओके, मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है, और आपका ये ऑर्डर उठाकर ये प्रोडक्शन हाउस में भेज देती है, फैक्ट्रीज में भेज देती है। आपके शरीर में कुदरत ने दो फैक्ट्रीज रखी हैं जहां टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है आपकी टेस्टिकल्स हैं, आपकी गोलियां हैं। तकरीबन 90 to 95% टेस्टोस्टेरोन आपका इन्हीं गोलियों के अंदर बनता है। तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ये ऑर्डर उठा के दे दिया फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में, यानी कि आपके टेस्टिकल्स में। और दूसरी जगह है, जानते हैं दूसरी जगह कौन सी है? आपके गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड रखे हैं कुदरत ने, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड भी इनको बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये तकरीबन 5-6% का टेस्टोस्टेरोन बनाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है ये भी। ये दो जगहें हैं जहां टेस्टोस्टेरोन बनता है और बनकर आपके खून के अंदर मिक्स होकर अपने चमत्कारी काम करना शुरू कर देता है। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की तरफ आते हैं। इसके काम बहुत सारे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम चुन के आपको बता रहा हूं कि जो ये टेस्टोस्टेरोन करता है। इसमें नंबर 1 है स्पर्म प्रोडक्शन। कोई भी आदमी जब शादी करता है तो मैं समझता हूं शादी के बाद उसके घर की सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो बाप बनना है। और आपको बाप बनाने में सबसे ज्यादा मददगार अगर कोई चीज है तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये वो हार्मोन है। तो स्पर्म प्रोडक्शन में इसका बहुत 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 बड़ा रोल है। नंबर 2 है आपका, जिनमें लड़कों की अक्सर तमन्ना भी रहती है, वो है मसल मास। आप मुझे बताइए, जिम में जाने वाला कौन लड़का नहीं चाहता कि उसकी बॉडी बिल्डिंग में मदद हो और वो अच्छी मसल्स को गेन कर सके। ये टेस्टोस्टेरोन उसमें भी मदद करता है। हालांकि यहां एक बात रद्द करता चलता हूं, इस टेस्टोस्टेरोन का फायदा होता है, जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन का लिया जाता है उसका नुकसान है। कुछ 1% पॉपुलेशन को अगर छोड़ दिया जाए, जहां डायर नीड होती है एथलीट की, उस पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं बाकी सब लोगों के लिए आर्टिफिशियल स्टेरॉइड और टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डालना जहर का काम करता है। तो जरा कान खड़े करके इस बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जाल में और स्कैम में बहुत छोटी उम्र के लड़के फंस के अपने सेक्स को और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेते हैं। आइए इसका तीसरा फंक्शन समझते हैं। मसल मास हो गया। मसल गेन अच्छा होता है अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नेचुरल वाला अच्छा है, बाहर वाला नहीं, नेचुरल वाला अगर अच्छा है, जो कुदरत बना के देती है। तीसरी तरफ आते हैं बोन डेंसिटी। आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। चौथी चीज है लिबिडो, डिजायर, सेक्स का मन करना, सेक्स की तरफ चाहत का महसूस करना। यह भी इसी हार्मोन की देन है। अगर ये हार्मोन जिस्म के अंदर कमजोर हो जाए, कम हो जाए, इसका एक्सप्रेशन वीक हो जाए, तो सबसे पहली चीज जो सिम्टम्स आते हैं उनमें से एक ये भी होता है कि सेक्स का मन घटने लगता है, अपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन कम होने लगता है। और चौथा पांचवा काम इसका बताता हूं, आपके स्किन।
अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी उम्र से ही बूढ़े दिख रहे होते हैं, उनकी स्किन सैग कर जाती है, उनके स्किन टिश्यू लटक जाते हैं। हम कहते हैं यार तुम्हें क्या हो गया, उम्र तुम्हारी इतनी सी और दिख तुम 50 साल के रहे हो। वहां भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन आपके स्किन के नीचे जो कोलेजन है, जो सीमेंट बनाया है कुदरत ने, जो आपके चेहरे की स्किन को, बॉडी की स्किन को तवाना और खिंचा हुआ रखता है, जिससे आप जवान दिख रहे होते हैं चेहरे से, ज्यादा उम्र में भी आप फ्रेश और यंग दिख रहे होते हैं, वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जी हां, इसी तरह स्टडीज कहती हैं कि जिन मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हेल्दी रहता है, अच्छे ऑप्टिमम लेवल पर रहता है, उनकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, दिल भी जवान रहता है। कहने का मतलब यह है कि दिल उनका हेल्दी रहता है। अगली बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, यूं समझ के चलिए कि बिहेवियर, यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को और आपके बिहेवियर को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मन का उदास रहना, चिड़चिड़ा रहना, थका थका रहना, किसी से खुल के बात करने का जी ना करना, कॉन्फिडेंस की कमी, इसका असर भी आ जाता है अगर टेस्टोस्टेरोन कमजोर है तो। ये कुछ बहुत मैंने इंपॉर्टेंट काम आपको बताए हैं, सिवाय इसके कि मस्कुलिनिटी को बनाता है, इसके अलावा आपकी आवाज, आपके चेहरे के बाल, आपकी बॉडी के बाल, आपकी आवाज में दम का होना, आपकी बॉडी के अंदर एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव का होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन के रोल है। तो कुदरत ने आपको इतना शानदार तोहफा ये दिया है, इतना शानदार तोहफा, इतना ताकतवर पोटेंशियल फुल चीज आपकी बॉडी में रखी है कि आप समझ नहीं पाते। आइए अब इस तरफ चलते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप घर में कर लें और आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मैं 3-4 चीजें बताऊंगा जो प्रूवन है। नंबर एक, वेट लिफ्ट कीजिए। जी हां, वैसे तो स्टडीज कहती हैं सारी तरह की एक्सरसाइजेस टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन मेरा जाती तजुर्बा भी है और स्टडीज भी कहती हैं कि वेट लिफ्टिंग एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए, इस लेवल को बढ़ाने के लिए। जी हां, जब खासकर, और एक और भी बात बताता हूं, जब हम टांगों की एक्सरसाइज करते हैं जिसमें स्क्वाट्स हैं, जिसके अंदर और डिफरेंट तरह की लेग प्रेसेस हैं और लेग एक्सटेंशन टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो वेटेड स्क्वाट्स हो या नॉन वेटेड स्क्वाट्स हो, सेल्फ बॉडी स्क्वाट्स हो। इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत हेल्प करती हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, ये स्टडीज कहती हैं। और इसी में हम सबसे पीछे हैं। हम सब कुछ कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाने के लिए तो तैयार हैं, बर्बाद होने के लिए तो तैयार हैं, पर आधा घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे सकते। ये हमारी बदकिस्मती के अलावा क्या है? इस कदर सुस्ती कि अपने शरीर की और अपने जिस्म की कोई परवाही नहीं, जिससे आप सारा काम ले रहे हैं, जिससे रात दिन आपने आगे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, जिस शरीर के जरिए, उसी को आपने बिल्कुल बेकार और डस्टबिन बना दिया है। खैर, दूसरा पॉइंट है अच्छी प्रोटीन डाइट और अच्छा फैट। मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, अच्छा प्रोटीन भी और अच्छा फैट भी। अगर आपकी बॉडी में इन दोनों की कमी है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कमजोर पड़ेगा। एक वजह और बताता हूं, आपका टेस्टोस्टेरोन बेसिकली बनता फैट से ही है, घटिया फैट से नहीं, अच्छी वाली फैट से बनता है। और अच्छी फैट कहां होती है? जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कुछ खास स्पेशल तरह की फिशेज या नॉर्मली फिशेज इसके अंदर है, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा प्रोटीन कैसे मिलता है? अच्छा प्रोटीन आपको एग वाइट में मिल सकता है, वे प्रोटीन में मिल सकता है, नॉन वेज आइटम्स के अंदर आपको अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो अच्छा प्रोटीन, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन, और अच्छा फैट, ये इंतहाई जरूरी है आपके लिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन को ठीक रखना चाहते हैं। मेरा यकीन मानिए, मैं अपने तजुर्बे से ये बात कह रहा हूं, साल हर साल से इस फील्ड में काम करके, कि जितना बड़ा इंपैक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन पर इन चीजों का आता है जो मैं बता रहा हूं, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट भी वो काम नहीं कर पाते। हम दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पर चक्कर तो लगाते हैं, लंबी लंबी वीडियोस को देखते हैं कि फला सप्लीमेंट, फला सप्लीमेंट, फला से। मेरा यकीन कीजिए आप कि स्टडीज के साथ साथ मैं अपना तजुर्बा भी इतने सालों का शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि ये चीजें बहुत पावरफुल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, अगली चीज इसके अंदर विटामिन डी। पिछले 12-13 सालों से काम करके मैंने ये देखा है, स्टडीज तो कह ही रही हैं, ठीक है ना, ये साइंस तो कह ही रही है, मैं अपने तजुर्बा भी साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया आप लोगों की खिदमत करते करते, सेवा करते करते, एक लंबा वक्त हो गया। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। विटामिन डी हम इंडियंस में तकरीबन सब में कम रहता है, तकरीबन सब में कम रहता है। विटामिन डी में अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि विटामिन डी से ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन शरीर में कोई दूसरा नहीं है, तो शायद ये ज्यादती नहीं होगी।
विटामिन डी सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। और हम इंडियंस तकरीबन, आप आज ही टेस्ट करा के देखिए, अक्सर इंडियंस, आप अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स का विटामिन डी कराइए, आप अक्सर को उसमें कम पाएंगे। तो असल बात तो यह है कि सूरज में जाके हम सन बाथ टाइप का लें, सुबह में 15-20 मिनट रहें, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन यह आज हमारे लाइफ स्टाइल में मुमकिन नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कहना आसान होता है पर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस लाइफ स्टाइल में। तो इसका सप्लीमेंट लिया जा सकता है, ढेरों सप्लीमेंट हैं। वीकली सप्लीमेंट कैप्सूल लिया जा सकता है, इसके पाउडर आते हैं वीकली, वो लिए जा सकते हैं। ये सप्लीमेंटेशन इसका उतना ही कारगर है जितना धूप। हालांकि धूप से कुछ और सैकड़ों फायदे हमें मिलते हैं, इसके साथ ऐड ऑन होते हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी सप्लीमेंट से भी पूरी की जा सकती है। चौथी चीज है इसके अंदर, चौथी चीज नींद का अच्छा होना। एक स्टडी ये कहती है, हम इंडियंस के खासकर स्टडीज ये कहती हैं कि हम इंडियंस में मेजर पॉपुलेशन अच्छी नींद लेती ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं कि हम अच्छी नींद क्यों नहीं ले पा रहे। खैर, नींद हमारी अच्छी क्यों नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रीजन आपके स्मार्टफोन का है। ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को, आपकी आंखों की बायोकेमिस्ट्री को बदल देता है। घंटों घंटों आप स्मार्टफोन में और लैपटॉप पर लगे रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आपने कितना बड़ा नुकसान उठा लिया है। एक बहुत बड़ा रीजन ये है। दूसरा, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह, और भी बहुत सारी वजह होती हैं जिंदगी में, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें हुआ करती हैं, लेकिन स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है चाहतों का बहुत ज्यादा हो जाना। चाहतों का, उम्मीदों का बहुत ज्यादा हो जाना, कि मेरी लाइफ में बस लग्जरी हो। इस लग्जरी को पाने के चक्कर में वो शरीर को खो बैठता है। जिससे लग्जरी का सामान इकट्ठा होना है, जहां लग्जरी का इस्तेमाल होना था, वही शरीर खराब हो गया। थोड़ी अकल से सोचिएगा। ये वो 4 पॉइंट हैं कि आप घर में कर लें, आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होगा। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को खराब करने वाली कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जैसे हाइपोगोनाडिज्म है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ और चीजें हैं, अगर वो बीमारी आपकी नहीं है और आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, तो ये नेचुरली बढ़ाने में मददगार है। आइए अब दूसरी तरफ आते हैं कि आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में कि जिससे टेस्टोस्टेरोन घटता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेटेड होकर सुनिए। स्टडीज ये कह रही हैं कि असल में टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन 30 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन स्टडीज ये कहती हैं 20 साल के बाद हमारे इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का। जी, वो उम्र जो टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की उम्र थी, उसी उम्र से टेस्टोस्टेरोन घट रहा है। और छोटी उम्र के लड़के ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार, लो लिबिडो के शिकार, लो एनर्जी के शिकार, और उनकी मसल मास का घट जाना, मूड का खराब रहना, इस तरह के सिम्टम्स में फंस चुके हैं। हमें बहादुर और मजबूत भी होना है और इस शरीर को ताकतवर करना है। वो कौन से काम है जो आपको नहीं कर रहे हैं? पेन पेपर उठा के लिखते जाइए, जो जो मैं रिकॉल करता जाऊंगा वो मैं आपको बता जाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज, प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। आपको कोई कुछ भी कहे, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। प्लास्टिक के अंदर बीपीए जैसी चीजें हैं, कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो आपके खाने में, आपके पानी में, चाय, कॉफी, टी, जूसेस, लस्सी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रखते हैं, यानी कि मर्दों वाले हार्मोन को कम करके औरतों वाले हार्मोन को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो प्लास्टिक छोड़ दीजिए। दूसरा, इसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल। अच्छा, एक और चलन है लोगों में, लोग अक्सर मुझसे आके ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बियर पीता हूं, मैं वाइन नहीं पीता। जनाब, बियर का नुकसान भी वही है। आप इस धोखे में ना फंसिए कि बियर कोई बेटर ऑप्शन है वाइन का, हरगिज नहीं। बल्कि वाइन से ज्यादा खतरनाक बियर इसलिए और हो जाती है कि अल्कोहल तो उसके अंदर है ही, उसके अंदर कैलोरीज बहुत होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को खराब करती हैं, पेट की चर्बी को बढ़ाती हैं, तो इससे टेस्टोस्टेरोन और खराब होता है। तो अल्कोहल आपके टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा दुश्मन है। अब कुछ लोग इसमें यह भी कहते हैं, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या बात आएगी, कि स्टडीज कुछ ये कहती हैं कि इतना अल्कोहल लेंगे तो ये हार्ट के लिए अच्छा है, फला चीज के लिए अच्छा है। देखिए, दुनिया में हर चीज किसी चीज के लिए अच्छी होती है, किसी चीज के लिए बुरी होती है। हार्ट के लिए एक अल्कोहल ही बचा है लेने के लिए। अभी जो मैं हार्ट के लिए और चीजें बता चुका हूं, पिछली वीडियोस कर चुका हूं, क्या हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हार्ट हेल्थ के लिए? मेरा सवाल है, ये उन डॉक्टर्स से भी सवाल है, उन साइंटिस्ट से भी सवाल है कि हार्ट के लिए अल्कोहल अगर किसी लेवल पर अच्छा है, तो हम ऐसी चीज को क्यों चुने जिसके नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा हों? हम उस हार्ट हेल्थ के लिए कोई और अच्छी चीज क्यों नहीं चुन सकते? इतना प्रमोट हम एक्सरसाइज को क्यों नहीं करते? इतना प्रमोट हम अच्छी डाइट को क्यों नहीं करते, जो अल्कोहल से 200 गुना ज्यादा इंपैक्ट रखती है हार्ट हेल्थ के ऊपर? हम स्मोकिंग क्यों नहीं छुड़ाते?
अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम अल्कोहल को फोकस कर रहे हैं तो इसको समझिए, ये आपका बड़ा दुश्मन साबित होता है। तीसरी चीज जिसे अगर मैं यूं कहूं कि लिस्ट में नंबर 1 पे रखना चाहिए था मुझे, मेरे दिमाग में शायद पहले आता तो अच्छा था, ये नंबर 3 पे आ रहा है, मेरे ख्याल से 3 ही होगा जैसे आप सुन रहे हैं। तो ये नंबर 3 पे आ रहा है स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, डिप्रेशन, उलझन, और जो भरा पड़ा है जिंदगियों के अंदर। हर शख्स के चेहरे पे एक उदासी और मायूसी है। हर इंसान इस वक्त छोटी उम्र के बच्चे से लेके बूढ़े तक बस सब परेशान है, सब परेशान है। किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी को अमीर बनने का स्ट्रेस, किसी की बीवी का स्ट्रेस, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, किसी को भाई का स्ट्रेस, किसी को खानदान का, किसी को बीमारी का, किसी को किसी स्ट्रेस भरा पड़ा है। पूरी हालत खराब है। और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि स्टडीज ये कह रही हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है स्ट्रेस। वजह हमारा लाइफ स्टाइल, जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं कि बस वो आपको तरक्की के पीछे लगा देते हैं कि जैसे चाहो तरक्की को हासिल करो, ठीक है, उसका नतीजा चाहे ये हो कि आप बर्बाद हो जाएं। नहीं, इस जिंदगी को थोड़ा वक्त दीजिए, ठहर जाइए, थम जाइए, स्ट्रेस को रोकिए। डॉक्टर्स आपकी बहुत मदद करेंगे इसे कंट्रोल करने में। अगला स्टेप है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स एक बड़ी पॉपुलेशन आज खासकर जिम में, वैसे स्टीरॉइड और बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और स्टीरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खतरनाक बीमारियों से आपकी हिफाजत कर लेते हैं। लेकिन ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि आपको स्टीरॉइड देना या नहीं देना। हम आज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नाम पर, इस तरह के और सप्लीमेंट्स के नाम पर, अपनी बॉडी को बनाने के नाम पर ढेर सारे स्टेरॉइड्स अपनी बॉडी में डालते हैं। वक्ती तौर से टेम्परेरीली या आपको कुछ फायदा करते हैं, लॉन्ग रन में आपको बर्बाद कर देते हैं, दीमक की तरह अंदर से खा जाते हैं। इससे बचिए। अगला पॉइंट है मोटापा। मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है? हमारा ईटिंग स्टाइल। हमारा पेट नहीं रहा, डस्टबिन हो गया है। गली में कुछ मिला तो डाल लो, फला स्टॉल पे कुछ मिला तो पेट के अंदर डाल लो, ठीक है ना। कुछ भी सामने आ गया उसे खा जाओ, बेपरवाह लापरवाह अपने पेट के लिए हो गए। नतीजा चर्बी का बढ़ जाना, सैकड़ों बीमारियां तो आती आती हैं, टेस्टोस्टेरोन भी खराब हो जाता है। अगला पॉइंट है रिफाइंड तेल। घर घर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, सड़क पे, स्टॉल्स पे पिज्जाज, बर्गर्स, नूडल, चिप्स और फला फला ना जाने कितनी चीजें ढेरों भरी पड़ी हैं जिसके अंदर रिफाइंड तेल एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल होता है। यह जहर है आपके लिए, चाहे इसके ऊपर क्लेम कुछ भी हो। इससे बहुत बेहतर नेचुरल देसी घी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को रिप्लेस करना है तो बहुत थोड़े अमाउंट में अच्छा बटर यूज किया जा सकता है नेचुरल फॉर्म में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप देसी घी बढ़ा दो और खूब देसी घी खाओ और खूब मक्खन मलाई खाओ, मैं नहीं कह रहा। मैं रिफाइंड तेल के कंपैरिजन में कह रहा हूं, इस बात को जरा समझना है। कभी आप ये सोचेंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि घी खाओ जितना खा सकते हो, नहीं, घी भी उतना ही फैट है, वो भी नुकसान देगा। अगर आपकी कैलोरी जो डिमांड बॉडी की है उसको वो पूरी तरह से मैनेज और बैलेंस नहीं कर पा रहा तो वो भी जहर का काम करेगा। लेकिन इस रिफाइंड तेल से बहुत बेहतर है, उसके कुछ फायदे हैं जो बॉडी को पहुंचते हैं। ये हमारा अलग टॉपिक होगा। इसमें एक लास्ट पॉइंट है मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको अपने अंदर कोई बीमारी नजर आती है, हाई बीपी है, शुगर है, किसी और तरह की थायराइड जैसी कोई और हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, या कुछ और बीमारियां आपको नजर आती हैं तो डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन खराब हो रहा होता है। तो वो आपका डॉक्टर समझ के उसे वक्त पर ही ट्रीट कर देगा, तो ये आने वाले कल के लिए अच्छा है। अब चलते चलते एक पॉइंट और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कैसे कराया जाता है। देखिए यहां थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारी मेडिकल बुक्स मेरी बात को ना माने, लेकिन मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे ये बात बोल रहा हूं। पहली बात, एक होता है हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर और एक होता है उसका एक्सप्रेशन बॉडी पर। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि लेवल तो ठीक आ रहा होता है, आप टेस्ट कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक मिलता है, लेकिन बॉडी पे जो उसका एक्सप्रेशन है, यानी कि बॉडी पे जो काम करने का उसका तरीका है, वो वीक पड़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई 6 फीट का एक पहलवान है लेकिन उसको टीबी हो गई। टीबी होने के बाद वो पतला बिस्तर पर लेटा है, अब वो उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता। उसके घर में कोई चोर भी घुसाएगा तो उसे भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार पड़ा है, हालांकि पूरा 6 फीट का भी बाकी है वो।
तो देखने में दिख रहा है, काम नहीं करता। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो आप टेस्ट करा सकते हैं। ये फ्री और टोटल दो फॉर्म में होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सुबह खाली पेट का सैंपल बेटर है, लेकिन किसी भी टाइम टेस्ट करके डॉक्टर आइडिया लगा सकते हैं आपकी बॉडी के बारे में। लेकिन बेहतर यह है कि डॉक्टर से मिले, खुद टेस्ट कराए बिना, क्योंकि कभी कभी लेवल ठीक आता है पर एक्सप्रेशन वीक होता है, तो उसका अलग तरह से इलाज दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ टेस्ट करा के ये ना सोचें कि अगर मेरा लेवल ठीक है तो मुझे इसकी कमी या इसके एक्सप्रेशन में कमी नहीं आ सकती। डॉक्टर से मिल लेना हमेशा फायदेमंद होता है अगर आपको अपने अंदर कोई कमी लग रही है तो। अब चलते चलते एक मजेदार बात, एक शानदार घरेलू नुस्खा जो 18 से 80 साल तक का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि डॉक्टर की ओपिनियन ले ली जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी इसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ओपिनियन लेना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो उन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद डाइजेस्ट ना कर पाएं, या शायद उनकी उस बीमारी के अंदर वो कुछ रुकावटें पैदा कर दें, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना अच्छा है। आइए थोड़ा सा सुन लेते हैं ध्यान से। 1 कप दूध लेना है आपने, 1 कप फीका दूध लेना है, इसमें किसी तरह का कोई शुगर ऐड नहीं करना है। 1 कप फीका दूध, टोन्ड हो, डबल टोन्ड हो, फुल क्रीम हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको लगे कि मैं ले सकता हूं। 1 कप फीका दूध, इसके अंदर लिखिए 1 टीस्पून ऑर्गेनिक हनी। मार्केट भरी पड़ी है, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ ब्रांड हैं जो बहुत प्योर हनी देते हैं, तो थोड़ा उनकी लैब रिपोर्ट को देख के आप चेक करें, अच्छा हनी ले लें। आधा चम्मच कलौंजी पाउडर, कलौंजी पाउडर। एक बात याद रखिए, कलौंजी का ऑयल भी आता है, कुछ अच्छी कंपनीज ये कलौंजी कोल्ड प्रेस कलौंजी ऑयल भी देती हैं। तो अगर कलौंजी पाउडर नहीं मिल रहा है तो कलौंजी का तेल आधा चम्मच, आधे चम्मच से ज्यादा नहीं सर, आधा चम्मच कलौंजी का तेल, ठीक है। तीसरी चीज अश्वगंधा पाउडर का 1 चम्मच। अश्वगंधा पाउडर आपको हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो बना रही हैं, ठीक है ना, वो आप पाउडर ले लें, देख लें कि उसके अंदर पैराबेन वगैरह मिक्स ना किए गए हों, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हो, और ये मिल जाता है इजीली, बहुत इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। ये पाउडर मिला लें। और 2 ग्राम शुद्ध शिलाजीत, ओरिजिनल प्योर ऑथेंटिक शिलाजीत, ये भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, इस पर मैं वीडियो कर चुका हूं, वहां भी फायदा होगा आपको जान के। तो 2 ग्राम से ज्यादा नहीं, ये रेजिन होता है और ये जेल फॉर्म में होता है। जैसे अगर आपने देखा कोलतार होता था और वो चिपचिपा होता है, ये उस शक्ल में होता है। इसके अंदर एक अक्सर हमने देखा कंटेनर के अंदर एक छोटा सा चम्मच भी दिया जाता है, स्पून होता है, उसमें लिखा होता है कितना, वो 2 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम ले लें। और अगली चीज है सर, क्या, अश्वगंधा पाउडर हुआ, शहद हुआ, मिल्क हुआ और कलौंजी पाउडर हुआ, इन सारी चीजों को आप मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। ये एक यूं समझिए बड़ा टेस्टी सा लिक्विड भी बन जाएगा। कुछ लोगों को अगर लगता है कि शिलाजीत की वजह से, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो आप उस हनी को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हनी शुगर को नुकसान नहीं देता, लेकिन चलिए अभी ये वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो इसका इस्तेमाल आपने रात को सोते वक्त करना है या फिर सुबह सवेरे खाली पेट। याद रखिए, इसे खाने के साथ यूज ना करें कि इधर आपने लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया और आपने उसके ऊपर इसको पी लिया, नहीं। इससे क्या होता है कि जब खाने के साथ इस तरह की चीजें मिक्स होती हैं तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है, ये नेचुरल चीजें, इनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बेटर नहीं रहता। दूसरी चीज क्या होती है, कुछ लोगों को गैस बनती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो वो दूध की जगह पानी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड दूध ही है। एक बात और इस नुस्खे को खत्म करते हुए, देखिए किसी को भी इस दुनिया में किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, ये पहले पता नहीं लगाया जा सकता। आपको पानी से भी एलर्जी हो सकती है, हवा से भी एलर्जी हो सकती है, खाने की चीजों से भी एलर्जी हो सकती है, तो दवाइयों से भी एलर्जी हो सकती है, बूटियों से भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी, ये जो चीजें मैंने बताई इनमें से किसी चीज से एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। क्वालिफाइड फिजिशियन से, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपकी हेल्प के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपको हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।